अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स मुझे उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ेंगे। जी स्टूडेंट्स, हम ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं। इसमें हम ट्रांसपोर्ट अब प्लांट्स के अंदर ना जो सब्सटेंसेस होती हैं, जो चीज़ें होती हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती हैं। जैसा कि पत्ते ने, आपको पता है कि लीफ जो होता है ना, पत्ता वही बनाता है खाना, फूड। अब पत्ते ने खाना बनाया तो वो खाना बाकी पौधे के हिस्से में भी जाना है, लाइक जड़ों में जाना है, तने में जाना है, तो वो कैसे जाएगा। इसी तरीके से आपने पौधे को पानी दिया, पानी रूट्स के अंदर मौजूद है, तो रूट से पानी पत्ते तक जाना है, तने तक जाना है, स्टेम तक जाना है, लीफ तक जाना है, कैसे जाएगा। तो ये सब कुछ हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में, ये सब कुछ कैसे होता है। सबसे पहले उसने ना जनरल बात की है कि ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या होता है। वो कहता है ट्रांसपोर्ट का मतलब ये होता है मूवमेंट। किसकी मूवमेंट? सब्सटेंसेस की मूवमेंट। ट्रांसपोर्ट मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना, एक जगह से दूसरी जगह मूव करके जाना, यही ट्रांसपोर्टेशन होती है ना। ट्रांसपोर्ट मुंतकिल होना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, ठीक है। अच्छा, अब ट्रांसपोर्टेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस का मूव करके जाना। कौन सी सब्सटेंसेस? पानी, वाटर का मूव करके जाना, न्यूट्रिएंट्स का मूव करके जाना, क्योंकि पौधे को आपको पता है न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए। अभी तो हम पढ़ के आए हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पौधे को कहाँ कहाँ पे चाहिए, वो नहीं होंगे तो, जैसा कि नाइट्रोजन मैक्रो न्यूट्रिएंट नहीं था तो पौधे की ग्रोथ रुक गई थी, बेचारे का क्या हाल हो गया था, पत्ते सारे पीले पड़ना शुरू हो गए थे, ठीक है। तो ये न्यूट्रिएंट्स पौधे को चाहिए। इनकी ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट कैसे होती है? हार्मोन्स पौधे के अंदर भी हार्मोन्स होते हैं, सिर्फ ह्यूमन बीइंग के अंदर नहीं होते। तो वो जो हार्मोन्स, वो जो केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, हार्मोन्स होते हैं, वो पौधे के अंदर उनकी भी ट्रांसपोर्टेशन करानी है। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है उनकी मूवमेंट करानी है। वो कैसे होगी? एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स, और जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं पौधे के अंदर, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बन रही हैं, फालतू चीज़ें बन रही हैं विद इन एन ऑर्गेनिज्म, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, उनकी मूवमेंट को हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस की मूवमेंट। कौन से सब्सटेंसेस की मूवमेंट? पानी की, न्यूट्रिएंट्स की, हार्मोन्स की, वेस्ट प्रोडक्ट की, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर, ठीक है। अभी जो मूवमेंट होती है ना, वो कहता है क्यों ज़रूरी है। ये मूवमेंट बहुत ज़रूरी होती है सेलुलर फंक्शन, सेल का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, ग्रोथ, सेल की ग्रोथ के लिए, एंड रिस्पॉन्सेज टू द इन्वायरमेंटल चेंजेस, और जो इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आ रही हैं उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, उनका जवाब देने के लिए ये ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपना ट्रांसपोर्टेशन कैसे होती है पौधे के अंदर, किन किन चीज़ों की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ये मूवमेंट होती है? दो चीज़ों की, एक तो वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्टेशन होती है, और दूसरा फूड की ट्रांसपोर्टेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले वाटर और मिनरल्स के बारे में। वो कहते हैं एक जो प्लांट्स होते हैं ना, वो अपना वाटर और मिनरल्स कहाँ से लेंगे? जाहिर सी बात है, ये तो आम बात है। ये फॉर एग्जाम्पल एक पौधा है, ठीक है, ये पौधे की रूट्स हैं, ये पौधे की स्टेम होती है, और ये साथ में पौधे की लीफ होते हैं, पत्तियाँ होती हैं, पत्ते होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स ने वाटर कहाँ से लेना है? आप पौधे को पानी देते हो तो ज़मीन में पानी देते हो ना, तो जो रूट्स होती हैं वो वाटर को अब्जॉर्ब करती हैं, और वाटर को अब्जॉर्ब करके स्टेम तक पहुँचा देती हैं, और फिर यहाँ लीफ तक पहुँचा देती हैं। लीफ में पानी आ जाता है, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो हमने बाहर मैंने निकाली, अभी मैंने सांस लिया तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से आ गई, तो उन दोनों को मिला के इस लीव ने क्या करना है? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के जरिए से फूड बना लेनी है, ठीक है। तो पौधे को वो जो वाटर है और जो मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो जिनको साल्ट भी कहते हैं, वो वाटर और मिनरल न्यूट्रिएंट में माइक्रो न्यूट्रिएंट भी और मैक्रो न्यूट्रिएंट भी, ये दोनों कहाँ से आएंगे पौधे को? सोइल से। ये तो आपको पता है, सोइल से पौधा पानी लेगा ना, और मिनरल्स भी लेगा। अच्छा, अब ये मटेरियल जो होते हैं ना, इनको अब ये यहाँ पे तो आ गए, जड़ों में तो आ गए, अब जड़ों से इनको बाकी पौधे के दूसरे हिस्सों में पहुँचाना भी लाजमी है, ठीक है। वो कहते हैं कि इन मटीरियल्स को ट्रांसपोर्ट करना, मूव करना, मुंतकिल करना, पहुंचाना ज़रूरी है। कहाँ पे? टू द एरियल पार्ट ऑफ द बॉडी। पौधे के जो मुख्तलिफ, एरियल का मतलब है अदर पार्ट्स, जो पौधे के दूसरे पार्ट्स हैं वहाँ तक पहुँचाना लाजमी है। दूसरे पार्ट्स में कौन से पार्ट्स आ जाते हैं? ये पत्ते आ जाते हैं, ये स्टेम आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँचाना भी उन पानी को और मिनरल को ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो वाला पानी यहाँ पे रहे तो क्या फ़ायदा, उस पानी को यहाँ पहुँचाना है। क्यों? ताकि ये जो पत्ता है उस पानी को इस्तेमाल करे और कार्बन डाइऑक्साइड को लेके फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करके फूड बनाए हमारे लिए, ठीक है। तो इसलिए उस पानी को यहाँ पे पहुँचाना बहुत लाजमी है। तो ये कैसे होगा? ट्रांसपोर्टेशन से होगा। दूसरे तरीके से फूड जो प्रिपेयर्ड बाय द लीफ, आपको पता है जो भी फूड होती है ना, वो पत्ता ही हमेशा बनाता है। पत्ते के अंदर ही फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होना है। क्यों? क्योंकि पत्ते के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, और उन्हीं जगह पे तो फोटोसिंथेसिस हो रही होती है, ठीक है। तो पत्ते के अंदर जो फूड प्रिपेयर हुई है उसको उसको भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कहाँ पे? टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, पौधे के दूसरे पार्ट्स में, लाइक रूट्स को वो फूड चाहिए, स्टेम को वो फूड चाहिए। क्यों? क्योंकि पूरी की पूरी बॉडी लिविंग, क्योंकि प्लांट है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल से मिलकर बनी होती हैं। तो इस रूट के सेल्स को, स्टेम के सेल्स को, सारे सेल्स को वो
फूड चाहिए, वो ग्लूकोज चाहिए, ताकि वो उस ग्लूकोज को लें, उस ग्लूकोज को तोड़ के एटीपी बनाएं और एटीपी से अपने फंक्शन परफॉर्म करें, अपने साइज़ को बड़ा करें या अपने जो काम करने वो काम करें, ठीक है। तो इसलिए वो जो फूड है ना, जो पत्तों ने प्रिपेयर की थी, उसको पौधे के दूसरे पार्ट्स में भी ट्रांसपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। वो कहते हैं आगे, उसने एक बात बताई है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन होती है पानी की और ये फूड की कैसी होती है। वो कहता है ऑल लैंड प्लांट्स, ज़मीन पे जितने भी पौधे पाए जाते हैं, 2 पौधों के अलावा, मोसेस और लिवरवॉर्ट्स, इनके अलावा, क्योंकि ना ये इब्तदाई पौधे हैं, इनमें नहीं ऐसा होता, इनके अलावा बाकी जितने भी ज़मीन पे पौधे पाए जाते हैं ना, उनके अंदर ये जो वाटर, साल्ट्स और ये फूड है ना, ये जो 3 चीज़ें थी ना, पानी और पानी के साथ नमकियात, साल्ट्स और फूड, इन तीनों चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना अल्लाह ताला ने 2 टिश्यूज़ रखे हुए हैं, जाइलम और फ्लोएम। ये ना लंबे लंबे पाइप्स हैं, अल्लाह ताला ने लंबे लंबे पाइप रखे हुए हैं। जैसा कि अगर मैं आपको दिखाऊँ, एक प्लांट बनाया हुआ है, ये प्लांट है, ठीक है। इस प्लांट का ना ये स्टेम है सारा का सारा, और ये रूट्स हैं, ठीक है। और ये जो मैंने बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स निकाले हुए हैं ना, ये रूट्स में से ना लंबे लंबे से बाल निकल रहे होते हैं, जिनको रूट हेयर कहते हैं। क्यों? ताकि रूट अगर कोई चीज़ एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही तो ये एब्जॉर्ब कर लें। देखो ये कितने लंबे लंबे हैं, ठीक है, बाल की तरह। तो ये उस पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ताकि जो रूट ये एब्जॉर्ब कर पा रही, कोई चीज़ ऐसी ना हो कि पौधा किसी चीज़ से महरूम ना रह जाए बस, ठीक है। तो इसलिए ये हमारे पास स्टेम है और ये लीव होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया अल्लाह ताला ने लंबे लंबे पाइप्स रखे हुए हैं पानी को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। जिस तरह की एक पाइप है जाइलम, जाइलम पाइप ने क्या करना है, पानी को ट्रांसपोर्ट करना है। ये आपको कैसे याद रहेगा, जाइलम ने पानी को ट्रांसपोर्ट करना है। जल पानी को कहते हैं ना, जल परी क्या कहाँ रहती है, पानी में रहती है, तो जल हमेशा पानी को कहते हैं, ठीक है। तो जल और जल मिलता जुलता है ना, तो इस तरीके से जाइलम ने पानी को ट्रांसपोर्ट करना है, ठीक है। पानी के अंदर थोड़े थोड़े साल्ट्स भी मिले हुए होते हैं। तो ये देखो, ये लंबा सा पाइप है। तो इस तरीके से ये लंबे लंबे अल्लाह ताला ने पाइप रखे हुए हैं पौधों के अंदर। ये क्या करते हैं, ऑल प्लांट्स के अंदर सिवाय मोसेस और लिवरवॉर्ट के, ये जो वाटर, साल्ट और फूड है ना, इनको कौन ट्रांसपोर्ट करेगा, 2 पाइप्स हैं, जाइलम पाइप, फ्लोएम पाइप, इन्होंने ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है। इसी जाइलम के साथ ना इसी तरीके से एक और लंबा सा पाइप होता है, उसको फ्लोएम पाइप कहते हैं। ये लंबा सा फ्लोएम पाइप है। इस फ्लोएम पाइप ने क्या करना होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना होता है, ठीक है, ये वाला फ्लोएम पाइप। अच्छा, वही बात उसने आगे लिखी हुई है, देखिए जाइलम ने क्या करना है, ये ऐसा पाइप है जिसने रिस्पॉन्सिबल, जो जिम्मेदार है, किस चीज़ के लिए जिम्मेदार है, फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ, किसको ट्रांसपोर्ट करना है जाइलम ने, 2 चीज़ों को, वाटर को और वाटर के अंदर साल्ट्स, पानी के अंदर नमकियात थोड़े से मिले हुए हैं, ठीक है। जबकि फ्लोएम ने किसको ट्रांसपोर्ट करना है, फूड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, फ्लोएम ने फूड, देखो फो फ्लोएम फूड, फो ये भी फो और ये भी फो, तो इस तरीके से आपने याद कर लेना है। फ्लोएम ने फूड को ट्रांसपोर्ट करना है, जाइलम ने किसको ट्रांसपोर्ट करना है, वाटर को और साल्ट्स को, ठीक है। पानी और पानी के अंदर थोड़े नमकियात मिले होंगे। अब वो कहते हैं कि हम ये कैसे, ये जो जाइलम है ये कैसे ट्रांसपोर्ट कर रहा है पानी को, क्यों? क्योंकि देखो कोई भी चीज़ अगर आप मतलब ऊपर ना, अगर आपके पास बॉल है या कोई भी चीज़ अगर आप इसको ऊपर की तरफ फेंकें तो वो चीज़ नीचे आ जाती है। क्यों नीचे आ जाती है? फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से। फोर्स ऑफ ग्रेविटी हर चीज़ को नीचे खींच लेती है, ठीक है। अब ये पानी फिर ऊपर कैसे जा रहा है? पानी को भी नीचे आ जाना चाहिए, पानी भी तो अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी जा रहा है ना। देखो फोर्स ऑफ ग्रेविटी चीज़ों को नीचे खींचती है और पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये कैसे जा रहा है? बड़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगेंस्ट द ग्रेविटी, कशिश शकल के खिलाफ पानी काम कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। भाई चीज़ें तो ऊपर से नीचे आती हैं, तो ये हम देखेंगे पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि बिफोर स्टडिंग, इस चीज़ को स्टडी करने से पहले कि कैसे पानी और साल्ट जो होते हैं ना पौधे के अंदर ट्रांसपोर्ट होते हैं, हम पहले ये देखते हैं कि जो पौधा है ना उसने ज़मीन से, ये जो सोइल है, ये जो सोइल है सारी की सारी नीचे, इसके अंदर सारा वाटर है ना, तो पौधे ने यहाँ से वाटर और साल्ट को कैसे एब्जॉर्ब किया, मतलब रूट्स के ज़रिए से कैसे एब्जॉर्ब किया, फिर रूट से ये चीज़ें ये जाइलम और फ्लोएम तक कैसे गई, कोई मैकेनिज्म होता होगा ना, तो हम वो पढ़ते हैं पहले, वो कह रहा है। लेकिन उससे वो आगे हम पढ़ेंगे, इससे पहले हम साइड बॉक्स पढ़ते हैं। साइड बॉक्स में ना उसने 3 चीज़ें लिखी हुई हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट बताया उसने, एक्टिव ट्रांसपोर्ट बताया उसने, ऑस्मोसिस बताया। अच्छा, अब आपने याद रखना है ट्रांसपोर्ट जो होती है ना वो 2 तरह की होती है। एक होती है यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है, 2 तरह की ट्रांसपोर्ट होती है। एक होती है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, एक होती है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। शॉर्ट डिस्टेंस मतलब जो छोटे से फासले पे चीज़ों को आपने ना ट्रांसपोर्ट करना है, मूव करवाना है थोड़े फासले पे। थोड़े फासले पे कैसे? सपोज कर लो ये एक सेल है, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, नहीं मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ, ये देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक सेल है, ठीक है। ये आपको पता है प्लांट सेल कैसा होता है? प्लांट सेल का एक बहुत बड़ा सा वैक्यूल होता है ना, और न्यूक्लियस साइड पे पुश हुआ होता है। ये हम चैप्टर नंबर 3 द सेल में डिटेल से पढ़ चुके जब हमने प्लांट ये इसको न्यूक्लियस वगैरह को पढ़ा था, ठीक है। अच्छा, अब प्लांट्स में ना कुछ हो सकता है, एक मॉलिक्यूल
यहाँ पे बना है उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना है, या एक मॉलिक्यूल यहाँ पे बना है उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करवाना है, या एक साथ वाले या यहाँ से मॉलिक्यूल को साथ वाले सेल में भेजना है, तो ये शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट है। थोड़े से फासले पे ट्रांसपोर्टेशन चल रही है ना, छोटे से फासले पे चीज़ों को मुंतकिल किया जा रहा है। ये जो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है ना, 3 तरह की होती है, पैसिव, एक्टिव, ऑस्मोसिस। अच्छा, अब ये पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या होती है, आपने एक बात याद रखनी है, चीज़ें हमेशा कायनात में ना मूव करती हैं फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, ठीक है। मतलब जहाँ पे उनकी तादाद ज़्यादा होती है उस जगह से उस जगह की तरफ जहाँ पे उनकी तादाद थोड़ी होती है। मिसाल के तौर पर ये एक जगह है, ठीक है, ये कंटेनर है, इस कंटेनर में मान लो अपने दरमियान में एक ऐसी लगाई हुई है। अब यहाँ पे मॉलिक्यूल्स, अगर आपने यहाँ पे आके 10 मॉलिक्यूल्स है ना, और यहाँ पे आपके 3 मॉलिक्यूल्स हैं, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल तादाद में ज़्यादा है ना, यहाँ पे मॉलिक्यूल तादाद में कम है, तो चीज़ें हमेशा मूव करती हैं हायर कंसनट्रेशन, मतलब जहाँ पे वो तादाद में ज़्यादा होती हैं, टू लोअर कंसनट्रेशन जहाँ पे वो तादाद में कम होती हैं। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ पे तादाद में ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, इन्होंने यहाँ पे मूव करना शुरू कर देना इन मॉलिक्यूल्स ने, ठीक है। कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक कि दोनों जगह पे चीज़ें बराबर ना हो जाएं। ये जो कुदरत है ना, नेचर बराबरी की कायल है, ठीक है। तब तक ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे आते रहेंगे जब तक कि जितने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं उतने मॉलिक्यूल्स यहाँ पे ना हो जाएं, 5 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, बराबर मॉलिक्यूल्स ना हो जाएं, ठीक है। ये कुदरत का कानून है हमेशा, क्या कि चीज़ें हमेशा मूव करती हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन, का मतलब होता है तादाद, जहाँ पे चीज़ें हाई कंसनट्रेशन में, हायर तादाद में है, ज़्यादा तादाद में है, टू उस तरफ जहाँ पे चीज़ें तादाद में थोड़ी हैं। सही हो, देखो यहाँ पे मॉलिक्यूल तादाद में थोड़े थे, और जब ऐसा होता है ना तो कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद मूव करना शुरू हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर जैसा कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ, जैसा कि परफ्यूम, अगर आप परफ्यूम लगाते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल परफ्यूम की बोतल थी, मैंने ऐसे करके परफ्यूम की, तो अब परफ्यूम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स है ना परफ्यूम वाले, वो बहुत हाई कंसनट्रेशन में है, ठीक है, और बाहर हवा में तो मॉलिक्यूल्स परफ्यूम की हैं ही नहीं, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब आप परफ्यूम करते हैं ना शू करके, तो वो मॉलिक्यूल पूरे कमरे में फैल जाते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल्स परफ्यूम में हाई कंसनट्रेशन में थे, बाहर मॉलिक्यूल्स हैं ही नहीं, लोअर कंसनट्रेशन में है, तो मॉलिक्यूल्स फैलते रहेंगे, पूरे कमरे में फैल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा हाई टू लोअर कंसनट्रेशन मूव करती हैं। इसी तरीके से फॉर एग्जांपल कोई बल्ब लगा हुआ है, ये बल्ब कैसे जल रहा है, अगर मेरे पास एक बल्ब पड़ा हुआ है, ठीक है, ये बल्ब है, ठीक है, ये ऐसे करके सर्किट होता है, सही है। तो यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल, पॉजिटिव टर्मिनल, या फिजिक्स में पढ़ेंगे, नेगेटिव टर्मिनल पे ना इलेक्ट्रॉन की तादाद ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की तादाद थोड़ी होती है, बस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भर भर के मौजूद हैं। तो चीज़ें हमेशा मूव करती है, मैंने आपको बताया हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ना, यहाँ पे हाई कंसनट्रेशन में, यहाँ पे लोअर कंसनट्रेशन में, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव करके यहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो वो एनर्जी से बल्ब जलना शुरू हो जाता है। सही हो गया। तो ये हमेशा कायनात में असूल है, चीज़ें मूव करेंगी हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन में, और फिर कोई एनर्जी हमें देनी नहीं पड़ती, बल्कि एनर्जी उल्टा में मिल रही होती है, ठीक है। जिस तरह इलेक्ट्रॉन गए, मतलब एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, ठीक है, इस प्रोसेस में आपको एनर्जी देनी नहीं पड़ती। अब मैं आपको बताती हूँ, इसी को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट क्या, ये इसी को कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। जैसा कि मैं आपको, ये मैंने बनाया हुआ है, ये एक सेल है, ये देखें, ठीक है। ये ट्रांसपोर्ट 2 तरह की होती है, एक होती है पैसिव, एक होती है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट में क्या है, ये सेल के अंदर वाला है, सेल के बाहर वाला है, ठीक है, पार्ट। ये सेल मेम्ब्रेन मैंने बनाई हुई है। अब सेल के अंदर मॉलिक्यूल देखो तादाद में थोड़े हैं, बाहर मॉलिक्यूल तादाद में ज़्यादा हैं, तो चीज़ें मैंने आपको क्या बताया, हमेशा मूव करती हैं हायर टू लोअर कंसनट्रेशन। तो ये मॉलिक्यूल यहाँ से यहाँ पे मूव करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। कब तक मूव करते रहेंगे, जब तक कि इधर और इधर मॉलिक्यूल की तादाद बराबर ना हो जाए, ठीक हो गया। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट है, और इसमें एनर्जी बिल्कुल इस्तेमाल नहीं होती, एनर्जी की कोई ज़रूरत नहीं, मॉलिक्यूल्स खुद ब खुद यहाँ से यहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और कब तक जाते रहेंगे, जब तक कि बराबरी ना आ जाए दोनों जगह पे। ये पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है, ठीक है। पैसिव ट्रांसपोर्ट की 2 एग्जांपल हैं, ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। डिफ्यूजन में भी यही होता है कि मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जा रहे हैं। ऑस्मोसिस में भी यही होता है, पानी के मॉलिक्यूल्स मूव, ऑस्मोसिस का खासतौर पर टर्म ना हम पानी के लिए इस्तेमाल करते हैं, पानी, ठीक है, पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करते हैं हाई कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, तो वो ऑस्मोसिस है। सही हो गया। अब ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट है, ठीक। ये देखें, हम पढ़ लेते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट को, वो क्या कह रहा है, क्या ये बात कर रहा है, इट इज़ अ मूवमेंट ऑफ आयन, ये आयन की मूवमेंट है या मॉलिक्यूल की मूवमेंट है, कहाँ पे, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। ये देखो, ये सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस ही सारा काम हो रहा है ना, अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस, ठीक है। कहाँ पे, कहाँ से, फ्रॉम अ रीजन, एक ऐसे रीजन से जहाँ पे मॉलिक्यूल्स हाई कंसनट्रेशन में थे, टू एक ऐसे रीजन की तरफ जहाँ पे मॉलिक्यूल्स की लोअर कंसंट्रेशन थी, कम तादाद थी। यही बात है ना। और मैंने आपको बताया इस मूवमेंट में कोई एनर्जी नहीं चाहिए होती, दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, कोई एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। एग्जांपल क्या है इसकी, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, ये एग्जांपल हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट की। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आ सकता है, डिफाइन पैसिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। इसी तरीके से एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने ये होती है जिसमें
मान लो बाहर सेल के अंदर मॉलिक्यूल्स थोड़े अंदर तादाद में ज़्यादा है, लेकिन मुझे अभी भी इन मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर ही लेके जाना है। अब मॉलिक्यूल्स तो क्या चाहेंगे कि वो यहाँ से यहाँ पे आएँ, क्योंकि चीज़ें मैंने आपको बताया हमेशा मूव करती हैं हाई टू लो कंसंट्रेशन। तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पे आना चाहेंगे, लेकिन मुझे ऐसे नहीं करना, मुझे इनको अंदर लेके जाना है। तो अभी खुद ब खुद तो अंदर नहीं जाएंगे, तो मैं इनको धक्का मारूंगी मतलब मैं इनको एनर्जी दूंगी, एनर्जी दे के मैं इन मॉलिक्यूल्स को अंदर लेके जाऊंगी। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स अंदर अंदर जा रहे हैं। ठीक है, खुद ब खुद नहीं जाएंगे, मुझे इधर एनर्जी देनी पड़ेगी, मैं एनर्जी दूंगी। ठीक है, ये देखो ये एनर्जी इनको चाहिए, इनको एनर्जी मिलेगी तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट पैसिव ट्रांसपोर्ट के ऑपोजिट है, वहाँ पे मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे हायर टू लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द सेमी परमेबल अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पे मॉलिक्यूल मूव कर रहे हैं लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, वहाँ पे एनर्जी नहीं चाहिए थी, यहाँ पे एनर्जी रिक्वायर्ड है, चाहिए है। ठीक है, वही बात उन्होंने बताई हुई है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट है आयन की या मॉलिक्यूल्स की, कहाँ पे, अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, एक सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस। ठीक है, फ्रॉम कहाँ से, लोअर कंसंट्रेशन से टू अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन यूजिंग एनर्जी, इसमें एनर्जी चाहिए होती है, ये बात होगी। ऑस्मोसिस क्या है, मैंने आपको बताया ऑस्मोसिस जो है ना ये पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही टाइप है, लेकिन ख़ास तौर पर इसका एक अलग कॉन्सेप्ट है, वो मैं आपको समझाती हूँ। ये देखें, ये ना ओस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है। ओस्मोसिस में क्या, फॉर एग्जांपल मैंने एक टैंक लिया, उस टैंक में दरमियान में ना एक मेम्ब्रेन लगा दी। ये मेम्ब्रेन सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी मतलब कुछ मॉलिक्यूल्स को ये जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। ये मैंने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन दरमियान में लगा दी। ठीक है, इस कंटेनर में भी मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया, इसमें भी मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया। इस कंटेनर में मैंने ना 1 चमचा शुगर का डाला, चीनी का, और इस कंटेनर में मैंने 2 चमचे चीनी के डाले। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप देखेंगे पानी के जो मॉलिक्यूल्स है ना उनकी मूवमेंट स्टार्ट हो जाएगी। हालांकि दोनों जगह पे पानी के मॉलिक्यूल सेम है, लेकिन पानी के मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू हो जाएंगे। कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ये वेयर विल द वाटर फ्लो, ये ओस्मोसिस बताएगा। ओस्मोसिस, अब पानी कहाँ से कहाँ पे मूव करेगा, अब ये देख लेते हैं। ये देखें, मैंने आपको बताया कि चीज़ें हमेशा मूव करती हैं फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, और ओस्मोसिस का कॉन्सेप्ट खास तौर पर वाटर के मॉलिक्यूल्स के लिए है। हम पानी के मॉलिक्यूल की बात करेंगे। ठीक है, अब आप खुद ही सोचें, यहाँ पे ना आपने 1 लीटर पानी के अंदर 1 चमचा चीनी का डाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको समझाने के लिए बताऊँ तो सपोज कर लें ये इतनी सी चीनी है, 1 चमचा चीनी का इतना सा बनता है। ठीक है, और बाकी सारे इसमें पानी है, तो इसमें कितना पानी होगा, ये सारा पानी है, ये जो मैं येलो से बना रही हूँ। ठीक है, ये सारा पानी है। ठीक, अब इधर इस वाले पार्ट में मैंने 2 चमचे चीनी के डाले हैं, तो 2 चमचे चीनी के इतनी हो जाएंगे, ज़्यादा होंगे ना, इतना, मान लो उन्होंने इतनी जगह ले ली। ठीक है, तो यहाँ पे पानी कितना हो जाएगा, बाकी सारा पानी है। तो यहाँ पे देखें पानी कम है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है। ये देखें, यहाँ पे चीनी थोड़ी ज़्यादा आ गई ना, तो यहाँ पे पानी कम है, यहाँ पे पानी ज़्यादा है। तो मैंने कहा था पानी के मॉलिक्यूल मूव करते हैं, मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो पानी के मॉलिक्यूल्स कहाँ पे मूव करेंगे, खुद ही यहाँ पे मॉलिक्यूल्स पानी के क्या हुए, कम है, यहाँ पे यहाँ पे ज़्यादा है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे पानी इतना ज़्यादा है, यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, सिर्फ इतने से। ठीक, तो यहाँ पे पानी के मॉलिक्यूल्स कम है, तो पानी हमेशा मॉलिक्यूल्स हमेशा मूव करते हैं हाई कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो ये हाइड है, लोअर है, तो पानी यहाँ पे मूव करेगा। ठीक है, तो ये ओस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है। वही बात कि चीज़ों ने मूव करना है हाई टू लोअर कंसंट्रेशन, लेकिन ना इस तरह मतलब कॉन्सेप्ट यही है। लेकिन अगर आप ये याद रखें कि हमेशा पानी मूव करता है उस जगह पे जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होता है। अब सोल्यूट क्या होता है, सोल्यूट ना देखें, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सोलवेंट। ये आप केमिस्ट्री में वैसे तो डिटेल से पढ़ लेंगे, और एक होता है सॉल्यूशन। जिस तरह के मैं आपको एग्जांपल दूँ, आप ना लीमू को अगर आप पानी में मिलाएं ना तो स्कंजबीन बन जाती है। तो वो जो लीमू है ना, ठीक है, वो जो आप लीमू डाल रहे हैं वो सोल्यूट है। या सपोज कर लो चीनी को आप पानी में मिला लो। ठीक है, चीनी को आप पानी में मिला रहे हो, ये पानी में आपने चीनी को मिलाया, तो ये जो चीनी है ना ये सोल्यूट है, और जो पानी है वो सोलवेंट है। सोलवेंट हमेशा तादाद में ज़्यादा होता है, लिक्विड होता है। जो चीनी है वो सॉलिड है ना, तो वो सोल्यूट है। तो जो चीनी है वो सोल्यूट है, सोल्यूट क्या है, चीनी, और सोलवेंट क्या है, पानी। ठीक, ये दोनों आपस में हल हो जाएंगे तो ये मिलके सॉल्यूशन बना देंगे। सही हो गया। तो ये जो चीनी थी ना, ये क्या थी, सोल्यूट थी। तो आपने एक बात याद रखनी है, पानी यहाँ पे मूव कर रहा है ना, कहाँ पे मूव कर रहा है, जहाँ पे सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है।
है ना। यहाँ पे सोल्यूट 1 चमचा चीनी का था, यहाँ पे सोल्यूट है 2 चमचे चीनी के। तो पानी हमेशा वहाँ पे मूव करता है जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होता है। ये बात आपने याद कर लेनी है। ये बात अगर आप याद कर लोगे ना तो ये कॉन्सेप्ट हर जगह इस्तेमाल होना है, ये आगे हर जगह कॉन्सेप्ट चलना है, हर जगह। अब तक मैं यही कॉन्सेप्ट मतलब चलाती आ रही हूँ। क्या कॉन्सेप्ट है ये बात आपने याद रखनी है। वाटर ऑलवेज मूव, पानी हमेशा कहाँ पे मूव करता है, टुवार्ड हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन। ठीक है, पानी ने हमेशा वहाँ पे मूव करना है जहाँ पे सोल्यूट की तादाद ज़्यादा होनी है। जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, यहाँ पे 2 चमचे चीनी के थे, यहाँ पे 1 चमचा चीनी का था। तो यहाँ पे पानी हमेशा मूव कर रहा है क्योंकि सोल्यूट ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि पानी कम है यहाँ पे। तो हम सोल्यूट की टर्म में बात कर रहे हैं। ठीक है, पानी ने हमेशा वहाँ पे मूव करना है जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, ये आपको देखना हर जगह। आगे हमने प्रेशर फ्लो मैकेनिज्म पढ़ना है, उसमें भी यही कॉन्सेप्ट चलेगा। हर जगह ये कॉन्सेप्ट चलना है कि पानी कहाँ मूव करेगा, जहाँ पे सोल्यूट ज़्यादा होगा, बात खत्म। ठीक है, ये ओस्मोसिस है। ओस्मोसिस क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, खास तौर पर पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट। ठीक है, किसके थ्रू? अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। एक ये देखो, ये वही बात है ना, पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट ये एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के क्रॉस, जो मैंने दरमियान में बनाई थी। ठीक है, कहाँ से? फ्रॉम अ रीजन, एक ऐसे रीजन थे जहाँ पे लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन, जहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन कम थी, वहाँ से पानी कहाँ पे जा रहा है? टू अ रीजन, ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन है। वही बात, ये देखें, जहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन कम है वहाँ से पानी ऐसी जगह पे जा रहा है जहाँ पे सोल्यूट, ये देखें, जहाँ पे सोल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ पे जा रहा है ना पानी। तो वही ऑस्मोसिस का कॉन्सेप्ट है। इसमें भी एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। दिस मूवमेंट डज नॉट रिक्वायर एनर्जी। क्यों? क्योंकि पैसिव ट्रांसपोर्ट की ही तो टाइप है ऑस्मोसिस। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में तो हम एनर्जी इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है ना, यहाँ पे कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती, आपको पता है। तो इसलिए जब ऑस्मोसिस भी उसी की टाइप है तो यहाँ पे भी ऑस्मोसिस में भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होगी। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। अच्छा, अब इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रूट के बारे में पढ़ते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।